और अब प्रस्तुत है विधानमंडल समाचार। पहले समाचार विधानसभा से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत शोर शराबे और हंगामे के साथ हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पढ़ने की शुरुआत में ही विपक्ष के सदस्य शोर शराबा और हंगामा करने लगे। राज्यपाल ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच अपना अभिभाषण जारी रखा। सपा के सदस्य लाल और बसपा के सदस्य नीली टोपी पहनकर सदन में आए थे। राज्यपाल ने अपना अभिभाषण लगभग 45 मिनट में पूरा किया। समवेत सदन के बावजूद अभिभाषण की शुरुआत में कुछ मिनटों तक विपक्ष के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। बाद में वे सभी अपने आसन पर वापस लौट गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने 45 पृष्ठीय अभिभाषण में सिलसिलेवार सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना संकट काल में दृढ़ इच्छा शक्ति की परिपक्वता, कौशल और संवेदनशीलता को एवं सामूहिक भावना से कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन में 40 लाख प्रवासी कामगारों को, श्रमिकों को उनके गंतव्य तक भेजा गया। इसके अलावा राजस्थान के कोटा जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 12,000 छात्र छात्राओं को सकुशल उनके घरों तक भेजा गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में अयोध्या और वाराणसी में किए गए दीपोत्सव का भी उल्लेख किया। उन्होंने सरकार के सबका साथ सबका विकास के विजन का अनुसरण करते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ होने की स्थिति में है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 240 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में गोकुल पुरस्कार एवं गोवंश की गाय से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक को नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं में एक रूपता लाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राज्यपाल के अभिभाषण पूरा करने के बाद सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के व्यवस्थित होते ही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने राज्यपाल के सदन में 7 मिनट विलंब से आने पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यपाल की मंशा नहीं थी कि वे सरकार द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण पढ़ें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज के राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ न माना जाए। उन्होंने मांग की कि राज्यपाल से यह अभिभाषण फिर पढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में गिनाई गई उपलब्धियां कागजी हैं। जवाब में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा कि प्रदेश में चतुर्दिक विकास हुआ है जो विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा ने राज्यपाल का अभिभाषण फिर से पढ़ाए जाने की मांग की। विपक्ष के सदस्यों द्वारा सरकार पर विकास न कराए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विकास कार्य विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने जिस भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी सौंपी थी, उस कसौटी पर सरकार खरी उतरी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को सलाह दी कि वह संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल के अभिभाषण पर विश्वास करना सीखें। आज ही सपा, बसपा और कांग्रेस ने विधानसभा की प्रेस दीर्घा में पत्रकारों को प्रवेश न दिए जाने का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि संविधान के चौथे स्तंभ को सदन की कार्यवाही से क्यों वंचित किया जा रहा है, जबकि बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि मीडिया कर्मियों के प्रवेश न मिलने से सदन की कार्यवाही से जनता अनभिज्ञ रहती है, इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ही प्रवेश दिया जाए ताकि सदन की कार्यवाही का विधिवत कवरेज हो सके। इसी तरह की मांग कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने भी की। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि सदन की विधिवत कवरेज के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को अनुमति दी गई है, बाकी प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों को अवसर दिए जाने का प्रश्न है तो इस बारे में विचार किया जाएगा। आज ही सदन के पटल पर 7 अध्यादेश और 1 विधेयक रखा गया। और अब समाचार विधान परिषद से। विधानमंडल का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानमंडल सदन में संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इसके बाद विधान परिषद की कार्यवाही परिषद के मंडप में शुरू हुई, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा, शिक्षक नेता डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा और मौजूदा सदस्य श्रीराम सिंह यादव समेत 5 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही सदन की कार्यवाही को सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। संयुक्त अधिवेशन के बाद 12:30 बजे वंदे मातरम से विधान परिषद सदन की कार्यवाही पृथक मंडप में कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार शुरू हुई। सदन में कार्यकारी सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने
कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन के पटल पर रखा, जिसके अनुसार सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक चलेगी। सभापति ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण की पहली और अंतिम लाइन को पढ़कर सुनाया, जिसका सत्तापक्ष सदस्यों ने मेजे थपथपाकर स्वागत किया। इसके बाद प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह ने सदन में 23 विधेयकों के अधिनियम बनने की घोषणा की। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री व नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 7 अध्यादेश सदन की मेज पर रखे, जिसमें उत्तर प्रदेश चलचित्र विनिमयन संशोधन अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन 2020, उत्तर प्रदेश चलचित्र विनिमयन संशोधन अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेधक अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021, उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अहरकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश 2020, गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2020 और राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2021 शामिल हैं। सदस्यों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा को भी याद किया व अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद सदन ने अपने मौजूदा सदस्य SRS यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की व सभापति मानवेंद्र सिंह ने सदन की बैठक को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसी के साथ विधान परिषद समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।